हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीएसएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बॉक्स मॉडल। तो ये हमारा सीएसएस का लेक्चर 7 है। और अभी तक आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSS लेक्चर 7। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, जिससे कि ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर index.html बनाता हूँ। ओके, index.html। अब यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ CSS लेक्चर 7। ओके, अब मैं यहाँ पर CSS की फाइल बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ style.css। ओके, अब मैं यहाँ पर CSS को HTML से लिंक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और यहाँ पर टाइटल के नीचे एक लिंक टैग बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर CSS की फाइल को लिंक करता हूँ। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो हमारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक बॉक्स के फॉर्म में होते हैं और जो CSS का बॉक्स मॉडल होता है ना, वो इसे कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसके अंदर हमें मेनली 4 चीज़ों को समझना होता है। पहली चीज़ होती है कंटेंट, मतलब कि हमारे एलिमेंट के अंदर का जो भी कंटेंट है, जैसे कि कोई टेक्स्ट होता है, उसके बाद कोई इमेज होती है या कोई वीडियो होता है, तो उसे हम कंटेंट कहते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़, जो हमारे एलिमेंट की आउटर लाइन होती है ना, उसे हम बॉर्डर कहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़, जो हमारा कंटेंट होता है और उसके बाद हमारी जो बॉर्डर होती है, उसके बीच की जो स्पेस होती है ना, उसे हम पैडिंग कहते हैं। उसके बाद चौथी चीज़, जो हमारे एलिमेंट की बॉर्डर होती है, मतलब कि हमारे 2 एलिमेंट की बॉर्डर होती है, उसके बीच की स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर मार्जिन को हमारे बॉर्डर की बाहर की स्पेस भी कह सकते हैं। तो चलो अब हम एक-एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो कंटेंट के बारे में तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं बॉर्डर के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक करके लिखता हूँ बॉर्डर। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, जो हमारे एलिमेंट की आउटर लाइन होती है ना, उसे हम बॉर्डर कहते हैं। अब हम बॉर्डर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर ए करके लिखता हूँ बॉर्डर विथ। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, जो बॉर्डर विथ की प्रॉपर्टी होती है ना, उसे यूज करके हम बॉर्डर के विथ को डिफाइन कर सकते हैं। के बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, तो मैं यहाँ पर बी करके लिखता हूँ बॉर्डर स्टाइल। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, जो बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है ना, उसे यूज करके हम अपनी बॉर्डर को स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड होता है, उसके बाद डॉटेड होता है, उसके बाद डैशेड होता है। मतलब कि हमें बॉर्डर किस स्टाइल में चाहिए, उसे भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी होती है, तो मैं यहाँ पर सी करके लिखता हूँ बॉर्डर कलर। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक div बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं क्लास ले देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब इसके अंदर मैं एक पी टैग बनाता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ div। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर स्टाइल और CSS में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। अब मैं इसके अंदर विथ और हाइट को अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर विथ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। ओके, अब यहाँ पर मैं हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं 100 पिक्सल लिख देता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर बॉर्डर विथ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ओके, अब देखो, जो बॉर्डर विथ की प्रॉपर्टी होती है ना, उसके अंदर आप वैल्यू को पिक्सल में डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 पिक्सल। ओके, अब हम बॉर्डर स्टाइल की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सॉलिड। ओके, आप यहाँ पर सॉलिड लिख सकते हैं, उसके बाद डॉटेड लिख सकते हैं, उसके बाद डैशेड लिख सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सॉलिड लिखता हूँ। ओके,
मैं यहाँ पर बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ब्लैक। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल आई पर क्लिक करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा डिव है ना, इसके ऊपर 5 पिक्सल की बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है और इसकी स्टाइल है ना, ये सॉलिड है और इसका कलर भी ब्लैक आ चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने इस स्टाइल को अप्लाई किया है ना, तो इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और इसकी बात करते हैं। तो अब आपको इसका शॉर्ट हैंड लिखना है, तो आपको क्या करना है कि पहले बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनानी है, ओके। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि पहले बॉर्डर विड्थ की वैल्यू को अप्लाई करना है, उसके बाद बॉर्डर स्टाइल की और लास्ट में हमें बॉर्डर कलर की वैल्यू को अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पर बॉर्डर का शॉर्ट हैंड यूज करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों को यहाँ से निकाल देता हूँ, ओके। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें यह आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा डिव है ना, इसके ऊपर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर शॉर्ट हैंड को भी यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। अब देखो, अगर हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बॉर्डर चाहिए तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ और इसके अंदर मैं एक आईडी दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर style.css में जाता हूँ और यहाँ पर मैं आईडी सिलेक्टर को यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैश बॉक्स, ओके। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। तो अब इसके ऊपर मैं विड्थ और हाइट को अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ 100 पिक्सल, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं 100 पिक्सल लिखता हूँ, ओके। अब देखो, जब भी आपको कोई एक ही डायरेक्शन में बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए आप बॉर्डर की अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि बॉर्डर टॉप होता है, उसके बाद बॉर्डर राइट होता है, उसके बाद बॉर्डर बॉटम होता है, उसके बाद बॉर्डर लेफ्ट होता है। तो ये सब आप प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बॉर्डर बॉटम को यूज करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर बॉटम। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, ओके, जिससे कि आपको डिव ठीक से दिखाई दे और इसके अंदर मैं लिखता हूँ येलो, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा डिव है ना, उसका बैकग्राउंड येलो हो चुका है और इसके साथ हमने यहाँ पर ये जो बॉटम में बॉर्डर को अप्लाई किया था ना, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से अगर हमें कोई एक ही डायरेक्शन में बॉर्डर चाहिए तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ, ओके। अब हम यहाँ पर बॉर्डर की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस। तो मैं यहाँ पर डी करके लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, ओके। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, जो बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी होती है ना, उसे यूज करके हम अपने एलिमेंट के जो कॉर्नर होते हैं ना, उसे हम राउंडेड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लिक हियर, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर स्टाइल और सीएसएस में जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर टैग सिलेक्टर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ, ओके। अब देखो, यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस की वैल्यू को पिक्सल में डिफाइन कर सकते हैं। हम इसके अलावा भी कई यूनिट्स को यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ पिक्सल को ही यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 पिक्सल, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर आउटपुट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर बी आर टैग लगा देता हूँ, जिससे कि हमारा जो बटन होगा ना, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर वी एस कोड में वापस जाता हूँ और यहाँ पर मैं index.html में जाता हूँ। अब मैं इस div के बाद यहाँ पर बी आर टैग लगा देता हूँ, ओके। एक और लगा देता हूँ, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब ये ठीक से दिखाई दे रहा है। अब देखो, यहाँ पर हमने बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया था। तो देखो, इसका ये जो कॉर्नर है ना, ये राउंडेड हो चुका है। इस तरह से जब भी हमें किसी एलिमेंट का कॉर्नर राउंडेड करना हो तो हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को यूज करते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं, ओके। तो ये सब थी हमारी बॉर्डर के रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं
तो मैं यहाँ पर इस बटन के नीचे 2 करके लिखता हूँ पैडिंग। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, जो पैडिंग होती है ना, वो हमारे कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेस होती है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैडिंग। ओके, अब इसके अंदर मैं एक पी टैग बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ पैडिंग। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इस बटन के नीचे एक बी टैग लगा देता हूँ, जिससे कि हमारा डिव नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ओके, एक और बी टैग लगा देता हूँ। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस में जाता हूँ और यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट पैडिंग। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ी विड्थ को अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, अब इसके अंदर मैं पैडिंग की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट होगा ना, उसके चारों ओर 10 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। तो अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इसे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस बॉडी को थोड़ा बड़ा करता हूँ और हमारा जो डिव है ना, उस पर जाता हूँ। ये रहा हमारा डिव, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो, यहाँ पर नीचे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। ये में क्या करता है कि हमारे जो बॉक्स मॉडल की जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, वो मैं यहाँ पर दिखाता है। और मैं यहाँ पर पैडिंग पर हवर करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर आपको पैडिंग हाईलाइट होकर दिखाई दे रही है और मैं यहाँ पर कंटेंट पे हवर करूँगा तो ये हमारा कंटेंट हाईलाइट होकर दिखाई देगा। तो इस तरह से हम इंस्पेक्ट करके बॉक्स मॉडल की सभी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड की थी, वो यहाँ पर आ चुकी है। तो चलो, अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पर पैडिंग के अंदर 2 वैल्यू अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि जो पहली वैल्यू होती है ना, वो टॉप और बॉटम के लिए अप्लाई होती है और दूसरी जो वैल्यू होती है ना, वो लेफ्ट और राइट के लिए अप्लाई होती है। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ 5 पिक्सल। ओके, तो अब क्या होगा कि हमारी टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल की पैडिंग आएगी और लेफ्ट और राइट में 5 पिक्सल की पैडिंग आएगी। तो चलो, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल की पैडिंग है और हमारे लेफ्ट और राइट में 5 पिक्सल की पैडिंग है। तो इस तरह से भी हम पैडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो, अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम पैडिंग की 4 वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि पहले इसे निकाल लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 पिक्सल, उसके बाद 10 पिक्सल, उसके बाद 20 पिक्सल और उसके बाद 25 पिक्सल। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारी जो पैडिंग होगी ना, वो क्लॉकवाइज अप्लाई होगी। मतलब कि देखो, यहाँ पर हमारी जो पहली वैल्यू है ना, ये टॉप के लिए अप्लाई होगी, दूसरी वैल्यू राइट के लिए अप्लाई होगी, तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए अप्लाई होगी और ये जो चौथी वाली वैल्यू है ना, ये हमारे लेफ्ट के लिए अप्लाई होगी। तो चलो, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टॉप के ऊपर 5 पिक्सल की, राइट के अंदर 10 पिक्सल की, बॉटम के अंदर 20 पिक्सल की और लेफ्ट के ऊपर 25 पिक्सल की पैडिंग आ चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग पैडिंग की वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो, अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो, पैडिंग को हर डायरेक्शन में डिफाइन करने की यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे कि पैडिंग टॉप होता है, उसके बाद पैडिंग राइट होता है, उसके बाद पैडिंग बॉटम होता है, उसके बाद पैडिंग लेफ्ट होती है। तो इस तरह से आप इसे अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। तो चलो, अब हम index.html में जाते हैं। तो चलो, अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 3 करके लिखता हूँ मार्जिन। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, हमारे 2 एलिमेंट के बॉर्डर के बीच की जो स्पेस होती है ना, उसे हम मार्जिन कहते हैं। मतलब कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी जो मार्जिन होती है ना, वो हमारे बॉर्डर की बाहर की स्पेस होती है। जैसे कि देखो, मैं आपको ब्राउज़र में जाके दिखाता हूँ। अब देखो, यहाँ पर हमारा ये जो आउटपुट है ना, ये लेफ्ट से थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट में थोड़ी मार्जिन को ऐड करता है। तो मैं आपको इसे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 8 पिक्सल की ये मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट देता है। तो अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। तो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन। ओके, अब इसके अंदर मैं एक पी टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ मार्जिन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इस डिव के नीचे बी टैग लगा देता हूँ जिससे कि हमारे डिव के बीच में थोड़ी स्पेस आ जाए। ओके, एक और लगा देता हूँ। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास इरेटर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट मार्जिन। ओके, अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ओके, और अब मैं यहाँ पर मार्जिन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो डी होगा ना उसके बाहर 10 पिक्सल की मार्जिन आ जाएगी। तो चलो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर इस बॉडी को बड़ा करता हूँ और हमारा जो डिव है उस पर जाता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा मार्जिन वाला डिव और यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने जो 10 पिक्सल की मार्जिन को अप्लाई किया था ना वो यहाँ पर आ चुकी है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी अगर हम दो वैल्यू को अप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा कि जो पहली वैल्यू होगी ना वो टॉप और बॉटम के लिए अप्लाई होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी ना वो हमारे लेफ्ट और राइट के लिए अप्लाई होगी। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ 5 पिक्सल। ओके, अब से कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे टॉप और बॉटम के अंदर 10 पिक्सल की मार्जिन है और लेफ्ट और राइट के अंदर 5 पिक्सल की मार्जिन है। तो इस तरह से भी हम मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पर भी 4 वैल्यू को अप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा कि ये क्लॉकवाइज अप्लाई होगी। मतलब कि पहली जो वैल्यू होगी वो टॉप के लिए, दूसरी वैल्यू राइट के लिए, तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए और चौथी वैल्यू होगी ना वो हमारे लेफ्ट के लिए अप्लाई होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसकी 4 वैल्यू को अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 20 पिक्सल, उसके बाद 25 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टॉप में 10 पिक्सल की, उसके बाद राइट में 5 पिक्सल की, उसके बाद बॉटम में 20 पिक्सल की और लेफ्ट में 25 पिक्सल की मार्जिन आ चुकी है। तो इस तरह से हम अलग अलग मार्जिन को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो अगर हमें सभी डायरेक्शन के लिए मार्जिन को अलग अलग करके डिफाइन करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि मार्जिन टॉप होता है, उसके बाद मार्जिन बॉटम होता है, उसके बाद मार्जिन लेफ्ट होता है, उसके बाद मार्जिन राइट होता है। तो हम इन सभी प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाता हूँ। तो ये था हमारा सीएसएस का बॉक्स मॉडल। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा सीएसएस का लेक्चर 7 है तो वहाँ पर आपको सीएसएस लेक्चर 7 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। So, thanks for watching and I will meet you in next one.